360 में अब खबर संसद के बजट सत्र की। बजट सत्र के दौरान संसद में राहुल गांधी ने एक बयान दिया जिस पर घमासान मचता दिख रहा है। राहुल गांधी के बयान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ ही कई बीजेपी नेताओं का पलटवार आया है। आखिर राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा बयान दे दिया जिसको लेकर घमासान मचा हुआ है, देखिए इस रिपोर्ट में। संसद का तीसरा दिन हंगामे के नाम रहा। सोमवार को विपक्षी सांसदों ने एक बार फिर संसद की कार्रवाई के बीच हंगामा खड़ा कर दिया और साथ ही संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी संसद को संबोधित करते हुए कुछ ऐसी बात बोल दी जिसकी वजह से संसद में बयानबाजी की शुरुआत हो गई। पहले आपको वो बयान सुनाते हैं, फिर उसके पीछे की कहानी के बारे में भी बताएंगे। This revolution. When we talk to the United States, we would not send our foreign minister to invite our prime minister to his coronation. We will not send him 3 or 4 times, please invite our prime minister. Because if we had a production system and if we were working on these technologies, the American president would come here and invite the prime minister. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह में आमंत्रण को लेकर पीएम मोदी और एस जयशंकर पर राहुल गांधी के बयान पर बवाल छिड़ गया है। अपने भाषण में राहुल गांधी ने दावा किया है कि साल 2024 में विदेश मंत्री एस जयशंकर को अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के न्योते के लिए भेजा गया था। राहुल के इस बयान का केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कड़ा विरोध किया है। Leader of opposition cannot make such serious unsubstantiated statement. This is related to the relation between two countries, and he is making a unverified statement about invitation of the Prime Minister of our country. Is making unverified. संसद में विपक्ष के हंगामे की तस्वीर सोमवार की है। सोमवार को संसद में बजट पर जारी प्रश्नकाल के समय एक तरफ विपक्ष महाकुंभ भगदड़ में हुई मौतों के आंकड़े पर चर्चा करने की मांग कर रहा था, तो दूसरी तरफ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी दलों के सांसदों को प्रश्नकाल के बाद महाकुंभ के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आग्रह कर रहे थे। माननीय सदस्यगण, मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ, जिन विषयों को आप उठाना चाहते हैं, राष्ट्रपति अभिभाषण में आप उन सारे मुद्दों विषयों को उठा सकते हैं। मैं आप सबको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दूंगा। मैंने पहले भी कहा है कि कई संसदीय प्लेटफार्मों पर ये यहाँ भी निर्णय हुआ है और भी निर्णय हुआ है कि प्रश्नकाल कभी भी स्थगित नहीं होना चाहिए और आपको भी प्रयास करना चाहिए। ये आप सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हम संसद की एक बेहतरीन व्यवस्था को लागू करने का प्रयास करें और प्रश्नकाल के अंदर ये संकल्प लें कि प्रश्नकाल कभी भी स्थगित नहीं करने देंगे, ऐसा मेरा आग्रह है। बाकी अगर आप नारेबाजी लगाने आए हो, सदन को नियोजित तरीके से स्थगित करने आए हो, मेजें थपथपाने आए हो, तो मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। मैं आग्रह ही कर सकता हूं आपको। सोमवार को संसद में जारी प्रश्नकाल के समय विपक्ष महाकुंभ भगदड़ पर चर्चा की मांग को लेकर न सिर्फ हंगामा किया बल्कि संसद से वॉकआउट भी कर गए। वहीं संसद में विपक्ष के रवैये पर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने भी तल्ख अंदाज में विपक्ष से सवाल किया। श्री प्रद्युत बोरोदोलाई, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं? आपको जनता ने प्रश्न पूछने के लिए भेजा ना सदन में, कि मेज तोड़ने के लिए भेजा है? अगर इसीलिए भेजा हो तो वो जोर जोर से मारिए। महाकुंभ पर चर्चा को लेकर संसद में विपक्ष के हंगामे और उनके वॉकआउट पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी कड़ा रुख अपनाया। कि प्रश्नकाल को डिस्टर्ब ना करें और ये प्रश्नकाल मेंबर का होता है, सरकार को सवाल पूछना होता है। आप लोग सरकार को सवाल नहीं पूछ के सदन को इस तरह डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है। अब जनता आपको सवाल पूछेगा कि आप सदन में क्यों आए हैं। आपके आग्रह करने के बाद भी इस तरह का डिस्टर्बेंस करना ये अच्छा नहीं है। सरकार की तरफ से मैं खंडन करना। राष्ट्रपति जी ने जो कुंभ में महान आयोजन चल रहा है उसकी भी चर्चा की है। कल रात तक खबर मिली 35 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। 35 करोड़ लोग। उन्होंने दुख भी प्रकट किया, जो लोग एक हादसा हुआ उसकी भी जांच चल रही है और उस जांच पे भी षड्यंत्र की बू आ रही है।
जब पूरा जांच सामने आएगी तो वो हादसा किसने करवाया उनको शर्म से झुकना पड़ेगा, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। फिलहाल सोमवार का दिन संसद के लिए हंगामा का दिन रहा। सोमवार को संसद की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। दोनों ही सदनों में चर्चा से ज्यादा बयानबाजी का जोर देखने को मिला। हालांकि लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट जरूर किया था, लेकिन कुछ देर बाद लौट आए थे। और न्यूज 360 में एक बार फिर से रुकेंगे ब्रेक के लिए।